हेलो एवरीवन। आज एक नए टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं हम मार्कोव चेन के। टॉपिक का नेम है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी पिछली वीडियो तक हमने एब्जॉर्बिंग स्टेट तक हमने कर लिया था। पिछले वाले लेक्चर की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, पीरियोडिसिटी के बारे में हम बात करेंगे कि उसका पीरियड क्या रहेगा, मतलब घूम फिर के वो कितने टाइम के बाद उसी स्टेट पे पहुंच जाएगा, जिसको हम कहते हैं रिटर्न स्टेट। रिटर्न स्टेट सबसे पहले इस चीज़ को डिफाइन करते हैं। रिटर्न स्टेट, द स्टेट I is the return state. The state I is return state if PII पावर n ग्रेटर देन 0। मतलब I से I की तरफ, मतलब जिस स्टेट से चला उसी स्टेट में इन n स्टेप्स ग्रेटर देन 0 रहे, मतलब वहीं घूम फिर के आ जाए फॉर सम n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ये कंडीशन क्या रहे, ट्रू रहे। और PII स्टेट I से वापस उसी तरफ पहुंचने में जो प्रोबेबिलिटी लगी वो हमेशा क्या रहे, पॉजिटिव रहे, या 0 नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि पता है या तो प्रोबेबिलिटी 0 रहेगी या उससे 0-1 के बीच में या 1 रहेगी। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 रहे। ठीक है, तो उसके बाद जो स्टेट रिटर्न आ रही है उसका पीरियड क्या होगा, उसको कहते हैं पीरियड ऑफ स्टेट। पीरियड ऑफ स्टेट, पीरियड ऑफ स्टेट क्या लिखेंगे, पीरियड फॉर स्टेट I belongs to S फॉर स्टेट स्पेस। ठीक है, स्टेट स्पेस इज डिफाइंड बाय, जो भी किसी स्टेट का पीरियड होगा वो डिफाइन कैसे करेंगे, या तो लैम्डा I से या फिर DI से। किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की पीरियड लैम्डा I या फिर DI से डिनोट की जाएगी। वो होगी क्या, सच दैट लैम्डा I का हो या PI का हो, उसको डिफाइन कैसे करेंगे हम, GCD ऑफ लैम्डा नहीं, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 सच दैट PII पावर n ग्रेटर देन 0। मतलब जितने स्टेप में वो पहुंचा अपने खुद उसी स्टेट पे वापस, उसको हम यहाँ लिखते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद उनका सभी का क्या निकाल लेंगे, GCD, और GCD निकालने के बाद हमें उसका पीरियड ऑफ स्टेट मिल जाया करेगा। ठीक है, मैं इसके बारे में अच्छे से और डिफाइन करूँगा। सबसे पहले मैं ना इसकी टाइप्स डिफाइन करता हूँ। इसकी ना 2 टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स। क्या क्या रहेंगे, सबसे पहली होती है अपीरियोडिक, और दूसरी है पीरियोडिक स्टेट। दूसरी स्टेट कौन सी है, पीरियोडिक स्टेट। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें तो कि अगर लैम्डा I की वैल्यू 1 है तो इस तरह की स्टेट क्या कहलाएगी, अपीरियोडिक। और अगर लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो वो क्या कहलाएगी, पीरियोडिक। ठीक है, ग्रेटर देन 1 है तो पीरियोडिक, और जो इक्वल टू 1 है तो अपीरियोडिक कहलाएगी।
ठीक है। एक अपीरियोडिक मार्कोव चेन और होगी, इसके अंदर नेक्स्ट डेफिनेशन है अपीरियोडिक मार्कोव चेन। अपीरियोडिक मार्कोव चेन क्या होगी, ठीक है। और मार्कोव चेन जैसे नाम से पता लग रहा है अपीरियोडिक के अंदर लैम्डा आई क्या हो, 1 हो, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करोगे इसको, मार्कोव चेन xn such that n greater than equal to 1 is said to be aperiodic Markov chain if every state is अपीरियोडिक स्टेट। हर एक स्टेट जो है वो क्या हो, अपीरियोडिक स्टेट हो। इफ एवरी स्टेट इज अपीरियोडिक स्टेट, हर एक स्टेट क्या हो, अपीरियोडिक स्टेट हो। अपीरियोडिक स्टेट का मतलब ये कहेंगे कि जो लैम्डा आई है वो वैल्यू क्या हो, 1 के इक्वल हो हर एक स्टेट में, ठीक है। मतलब स्टेट अगर स्टेट स्पेस के अंदर आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 तक लेकर चल रही हैं तो 6 के 6 स्टेट्स की जो पीरियोडिसिटी है वो 1 रहे, ठीक है। तो वो अपीरियोडिक स्टेट में रहे हर एक एलिमेंट, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको और अच्छे ढंग से समझ आएगी ये बात, ठीक है, जिसके अंदर मैं पीरियड ऑफ स्टेट को भी डिफाइन करूँगा और पीरियोडिक और अपीरियोडिक के कंसेप्ट को भी मैं डिफाइन करूँगा, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल मैं लेकर चल रहा हूँ, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ली, मैट्रिक्स ये है 0 1/2 1/2 1/2 0 1/2 1/2 1/2 0, ठीक है। अगर इसका हम ग्राफ ड्रा करें तो कुछ ऐसा होगा, जैसे स्टेट स्पेस के लिए 1 2 3 के लिए क्या 1 से 1 की तरफ 0 है प्रोबेबिलिटी, 1 से 2 की तरफ 1/2, फिर 1 से 3 की तरफ 1/2, 2 से 1 की तरफ 1/2, ठीक है। 2 से 2 की तरफ 0, 2 से 3 की तरफ 1/2, 2 से 3 की तरफ 1/2, 3 से 1 की तरफ 1/2, 3 से 2 की तरफ 1/2, ठीक है, 3 से 3 की तरफ 0, ठीक है। तो अगर इसको हम पीरियोडिसिटी को चेक करें, रिटर्न स्टेट क्या है इसकी, रिटर्न स्टेट किस तरह की है, जैसे सपोज करें मैं 1 की पीरियोडिसिटी चेक करना चाह रहा हूँ तो क्या था GCD, 1 से 1 की तरफ वापस आना है। देखो 1 से 2 पे गया, 2 से 1 पे गया, 2 स्टेप में आया, आने का और जाने का, ठीक है। क्या 3 स्टेप में भी आ सकता था, 1 से 2 पे गया 1 स्टेप, 2 से 3 पे गया 2 स्टेप, 3 से फिर पे 1 पे आ गया 3 स्टेप, ठीक है। ऐसे ही चलते जाएं, और भी कई स्टेप हो सकते थे, जैसे कि 1 से 2 पे गया, 2 से 3 पे गया, 2 स्टेप हो गए, 3 से मैं वापस आ गया 2 पे और 2 से गया 1 पे, मतलब ये 4 स्टेप में हो गया ना। तो इन सभी का GCD निकालने, GCD समझते हो कॉमन, तो वैल्यू क्या आ गई 1, इन सभी का GCD क्या रहेगा 1, क्योंकि बीच में 3 आ गया। सिमिलरली लैम्डा 2 चेक करें, GCD चेक करोगे 2 से 1 की तरफ, 1 से 2 की तरफ वापस आ सकते हैं 2 स्टेप में, मतलब उसी जो है
स्टेट में रिटर्न हो जाना नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद, ठीक है। सिमिलरली 3 स्टेप में 2 पे रिटर्न हुआ जा सकता है, ठीक है। 4 स्टेप में भी रिटर्न हुआ जा सकता है, तो इनका जीसीडी क्या होगा 1 होगा। लैम्डा 3 भी क्या होगा, ऐसे ही जीसीडी आप लेकर चलोगे 2 स्टेट में वापस आ सकते हैं, 2 स्टेप में वापस आ सकते हैं, 3 स्टेप में भी वापस आ सकते हैं, 4 स्टेप में भी वापस आ सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा इन सभी का जो है, सभी का पीरियड ऑफ स्टेट क्या है 1 है। और इस तरह के जो मार्कोव चेन है, हम क्या कहते हैं, इस तरह की मार्कोव चेन को अपीरियोडिक मार्कोव चेन कहेंगे, ठीक है। अपीरियोडिक मार्कोव चेन हम कहेंगे, ठीक है जी। होप आपको समझ आई होगी ये सारी बात। इसके अंदर कंसेप्ट और भी जुड़े हुए हैं, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। एक रिज़ल्ट भी आज इसके बारे में हम लेकर चलेंगे, ठीक है। नहीं समझ आया तो वीडियो को रिपीट करके देखें, आपको सारी बात समझ आ जाएगी, ठीक है। मैं इसी एग्ज़ाम्पल को एक बार दोबारा लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। सभी इसी एग्ज़ाम्पल को लेकर के कुछ और कंसेप्ट आपके सामने रखता हूँ। इस एग्ज़ाम्पल में जो मैंने एग्ज़ाम्पल लिया था, इसमें आपने ग्राफ जो देखा कुछ ऐसा था, देखिए ध्यान से। अगर इसकी क्लास इक्वेशन बनाई जाए, क्लास इक्वेशन बनाई जाए, 1 की क्लास बनाई जाए, तो देखोगे क्या कि क्लास मैंने बताई थी आपको क्या थी कि कम्युनिकेट करे जो एलिमेंट एक दूसरे के साथ। हर एक एलिमेंट खुद के साथ कम्युनिकेट तो करता ही है, ठीक है। 2 के साथ 1 कम्युनिकेट कर रहे हैं, 3 के साथ भी कर रहे हैं, तो इसकी क्लास इक्वेशन पूरा का पूरा स्टेट स्पेस है। जब भी किसी एलिमेंट की क्लास इक्वेशन पूरा स्टेट स्पेस हो, तो उसको हम ध्यान होगा क्या कहते हैं, इरेड्यूसिबल, इरेड्यूसिबल मार्कोव चेन कहते हैं। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसके अंदर जो स्टेट है वो इरेड्यूसिबल मार्कोव चेन बन रही है और अपीरियोडिक मार्कोव चेन बन रही है, ठीक है। और एक बात और गौर करने वाली है कि सभी के पीरियड ऑफ स्टेट क्या है, सेम है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है 1 1 हो, मतलब मैं ये कह रहा हूँ सेम है। तो इसी से एक रिज़ल्ट निकल के सामने आता है आज का, ये ध्यान रखना। पेपर में काफ़ी बार डायरेक्ट पूछा जाता है ये रिज़ल्ट। क्या है ये रिज़ल्ट? इफ़ I and J are communicate with each other, if I and J are communicate with each other मीन्स ये है कि वो इरेड्यूसिबल हो, ध्यान रखें क्या हो, वो इरेड्यूसिबल हो, देन ऑलवेज लैम्डा इक्वल टू लैम्डा जे। मतलब कि किसी भी स्टेट का पीरियड हर एक स्टेट के कोई भी स्टेट दूसरी स्टेट का जो पीरियड है दोनों हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। मतलब किसी भी 2 स्टेट के पीरियड हमेशा सेम रहेंगे, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कन्वर्स ट्रू नहीं है इसका, कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। कि मतलब अगर सपोज करें कन्वर्स क्या रहेगा इसका, कन्वर्स अगर सोचना पड़े तो क्या रहेगा कि अगर दोनों के पीरियड ऑफ स्टेट सेम है किसी भी 2 स्टेट के, तो ये इरेड्यूसिबल होगा। ये बात ट्रू नहीं है, ठीक है। कि मतलब अगर दोनों के स्टेट के पीरियड सेम हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो इरेड्यूसिबल भी हो, ठीक है जी। तो एक एग्जांपल और लेते हैं इसको समझने के लिए, रिज़ल्ट को समझने के लिए नहीं, मैं कुछ और कंसेप्ट लेकर चल रहा हूँ इसी से मिलता जुलता कोई। देखो मैं मैट्रिक्स जो मर्जी लेकर चलूँ, कई बार मैट्रिक्स से ग्राफ में सिचुएशन कई बार कुछ ऐसी बन जाती है
कि उसके अंदर ना पीरियड ऑफ स्टेट पहचानना मुश्किल हो जाता है। मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ जिसके अंदर हो सकता है कोई मैट्रिक्स ऐसी कई बार आपको जो है नेट के एग्ज़ाम में दे दी जाए, जिससे कुछ ऐसा केस बन रहा हो, कुछ ऐसा कंसेप्ट मिलके तैयार हो रहा हो। देखो कि मतलब प्रोबेबिलिटी यहाँ मैटर नहीं कर रही, मैटर कर रही है कि कौन सा स्टेट किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, और दूसरी बात रिटर्न स्टेट पॉसिबल है या नहीं, मतलब उसी स्टेट में वापस आना पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, इसके अंदर 4 स्टेट आप देखेंगे, λ1, λ2, λ3 और λ4, 4 स्टेट आप देखेंगे। सबसे पहले अगर चौथी स्टेट की बात करें, चौथी स्टेट की, तो कितनी स्टेट में वापस आना पॉसिबल है आप सोच के देखो। 1, 2, 3, क्या नंबर ऑफ स्टेप और हो सकते थे? हाँ बिल्कुल, 1, 2, सपोज करें यहाँ एक बार घूम लिया, 3 स्टेप और ये 4 स्टेप। ठीक है, 2 सेम अगर नंबर्स किसी सेट के अंदर दिख जाएं तो मतलब सेम नहीं, मतलब कंसेक्यूटिव नंबर्स दिख जाएं तो उनका जीसीडी 1 नहीं होता है, चाहे आगे वाले निकालो चाहे ना निकालो। इसी तरीके से जीसीडी आप इसका अगर लेकर चलो इसका जीसीडी लेकर चलो तो क्या होगा? देखो 1 स्टेप में पॉसिबल है आना, 1 स्टेप में पॉसिबल है आना। उसके बाद कितने स्टेप में पॉसिबल है? 1, 2, 3। ठीक है, जिस सेट के अंदर 1 आ जाए तो उसका जीसीडी तो 1 ही रहेगा। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है। सिमिलरली जीसीडी इस सेट का लेकर चलें जिसके अंदर 2 का कम्युनिकेशन होगा या नहीं होगा, कैसे हो सकता है? 1, 2, 3 स्टेप में आ गए। सिमिलरली 4 स्टेप में भी आ सकते थे, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव नंबर आते ही जीसीडी 1 हो गया। लेकिन अब देखें λ1 के लिए 1 की रिटर्न स्टेट नहीं है, कोई भी 1 रिटर्न नहीं आ रहा, किसी भी तरीके से नहीं आ रहा। तो इस तरह की सिचुएशन में स्टेट रिटर्न क्या होती है? हमेशा इन्फिनिटी। ये बात ध्यान रखें, स्पेशल केस मैंने आपको बताना था। ठीक है, जिसके अंदर क्या हो, कोई भी रिटर्न स्टेट उसकी ना बनती हो, मतलब वापस आना पॉसिबल ना हो, तो उसके अंदर जो है पीरियड ऑफ स्टेट हमेशा क्या रहेगा? इन्फिनिटी रहेगा। क्योंकि हमारे पास, ध्यान दो, थोड़ा सोच के देखो, हमारे पास 2 ही केस थे, अपीरियोडिक या पीरियोडिक, मतलब इक्वल टू 1 या फिर ग्रेटर देन 1। ठीक है, इक्वल टू 1 की सिचुएशन क्या थी? अपीरियोडिक, और ग्रेटर देन 1 की क्या थी? वो पीरियोडिक। ठीक है, अगर इक्वल टू 1 नहीं बनता तो ग्रेटर देन 1 में वैल्यू कौन सी लेकर चले? फाइनाइट वैल्यू तो इसमें पॉसिबल नहीं है, नहीं तो हम काउंट करके बता देते। ठीक है, तो इसका मतलब सिचुएशन किस पे जाएगी? इन्फिनिटी पे जाएगी। तो मतलब क्या रहेगा? इनफाइनाइट रहेगा इसका पीरियड ऑफ स्टेट। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में मैं बस इतना ही करवाऊँगा आपको। नेक्स्ट मैं आपको फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट करवाऊँगा, जो कि इम्पोर्टेंट है। उसके अंदर भी रिकरेंट और ट्रांजिएंट के कंसेप्ट दोबारा फिर से बनेंगे। ठीक है, और उस पे ही कुछ रिज़ल्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट हम सीखेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।